खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें अदम बर्दाश्त नासुर बनकर दीमक की तरह माशरे को चाट रहा है। ये कहानी एक ऐसे घर की जिसने चंद मिनट के गुस्से में लहू लुहान कर दिया। ये खोज है ऐसे नफ्सियाती मसाइल का जिसने मामूली रंजिश को कत्ल में बदल दी। इलाका गाजियाबाद में 5 अक्टूबर को एक घर में 19 साल लड़की की लाश बरामद हुई। पुलिस वाक़े की इत्तला मिलने पर मौका पर पहुंच गई। पुलिस को किसी और ने नहीं बल्कि इसके शौहर यासिर ने ही बताया कि इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है और लाश घर में मौजूद है। मकतूला की शिनाख्त रुबाब के नाम से हुई। पुलिस ने मकतूला के अहले खाना को इत्तला की और तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी कर दिया। मकतूला के वालिद इम्तियाज का कहना था कि हमें पुलिस ने इत्तला दी, तुम्हारी बेटी रुबाब है जो कत्ल हो गई है, फौरी थाने पहुंच जाओ। इस बात को किसी शख्स की जानिब से मैं मजाक समझा। इसी असना में मुलजिम यासिर के बड़े भाई मुश्ताक का भी फोन आया और इसने मुझे बताया कि रुबाब को कत्ल कर दिया गया है। जिसकी तस्दीक पर थाना गाजियाबाद पहुंचा तो मुझे पुलिस ने बताया कि तुम्हारे दामाद यासिर ने तुम्हारी बेटी के सर में आईनी रॉड मारकर इसे कत्ल कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम अब मेरी बेटी के किरदार को दागदार कर रहा है। ये सब झूठ पर मबनी है। मैंने सुनी कि कहने जी आप इम्तियाज साहब हो रहे। मैं कहा जी हाँ जी। आपकी बेटी का क्या नाम है? मैं कहा यार आप कौन बोल रहे हो? कहना यार मैं इम्तियाज इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। इम्तियाज आप बोल रहे हैं? मैं कहा जी। कहते आपकी बेटी ना रात की कत्ल हो गई है। मैं कहा यार आप क्या कह रहे हैं? कहना जी मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, साहब इंस्पेक्टर आप थाने आए। मैं कहा अच्छा जी। मुझे फिर ना यकीन हुआ, मैं परेशान ज़्यादा हो गया, लेकिन ना मैं अपने तीजे ਨੂੰ किया। मैं कहा यार इस तरह कॉल आई है कि ना बच्चे झगड़ गए ने तो उन्हें चलना। उससे थोड़ी बाद ना आधे घंटे बाद मुश्ताक जरा ना मुलजम दा वड्डा भाई थोड़ी कॉल आई है कि इम्तियाज तेरी बेटी कत्ल हो गई है तो थाने आ फटाफट। मैं कहा हाँ। उतों फिर मैं यकीन होया, मैं रोन लग पाया। मैं अपनी मशीरा को फोन किया पहले तो मैं क्या इस तरह ना उन्हें भी मैंने कहा, उन्हें कहा नहीं यकीन की कह रही। मैं कहा जी मैं सही कह रहा हूँ, जावांगा तो पता चलेगा की होया की बनिया। तो सर जी वो फिर मैं थाने गया। थाने वाले ने मसलन बिठाया सानू नाल, मेरा भतीजा सी नाल एक आदमी और सी। तो उन्होंने कहा जी तुसी 10 मिनट बिठाया, तुसी देखो। मैं कहा जी साडा कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं सी, कोई है ही नहीं सी, सानू यकीन ही नहीं आता कि साडी बेटी इन्होंने मार दी है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं तुसी समझ सो। मैं कहा समझ सोचना की है। फिर एक मुंडा जरा नाम मसलन यासर नाम का जरा साडा नमाज बनया सी, तो एक और बड़ा भाई है जी जरा सानू ठल्ट भी कर रहा सी 1.5 महीने तो कि मैनू पैसे चाहिए ने। पैसे दे यार मैंने 50,000 60,000 मैं और को टाइम लिता है मैं तन देना कुछ ना कुछ करके। पुलिस ने मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया। लाश घर पहुंचने पर कोहराम बर्पा हो गया। बादशाह मकतूला को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूला के सर के चोट के अलावा जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। मकतूला की वालदा सादिया का कहना था कि मेरी बेटी का क्या कसूर था, दरिंदा सिर्फ शख्स ने इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिम ने थाने जाकर खुद गिरफ्तारी दी। अभी तक हमें पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दी। पुलिस से इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। मुलजिम हमें थाने में ऐसे मुस्कुरा कर देख रहा था और उसके चेहरे पर कोई नदामत ना थी। रुबाब मेरी बेटी का नाम। पूरी फैमिली ने मिलकर उसको कत्ल किया। इसका अकेले का काम नहीं है, सब मुलविस है इसमें। वो बच्ची वहाँ भी किस तरह वो तड़प रही होगी ना, उसकी कोई आवाज सुनने वाला ना, वो किसी को कुछ बताने वाली। कौन सा ऐसा गुनाह, कौन सी ऐसी गलती उससे होगी थी जो इन लोगों ने इस तरह उसको मारा है? लोगों ने अगर कुछ उसमें था, कोई गलती थी, कोई मसला था, तुम लोग उसको मेरे पास भेज दो, मगर इस तरह तो मत करो। मेरी फूल सी बच्ची एक मेरी बेटी थी। क्यों किया इन लोगों ने उसके साथ इस तरह? हमें इंसाफ चाहिए। हमें वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। ये हमें फांसी पे लटका हुआ नजर आना चाहिए।
मेहरबानी है, वो हमें इंसाफ दे बस। जब भी उनसे पूछो वो कहते थे हमें इस बच्ची से कोई शिकायत नहीं है, ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये बहुत अच्छी बच्ची है। उनकी पूरी फैमिली यही बात करते थे, अगर वो अच्छी बच्ची थी तो उसका इस तरह का क्यों किया उन्होंने। लोगों ने नहीं रखनी, कोई बात थी, कोई वजह थी, हमसे डिस्कस करते, हमें बताते, हम उसका कोई हल निकालते। ये कोई तरीका नहीं है, कोई हल नहीं है। मेरी बेटी ला के दे सकता है, कोई भी ला दे मेरी बेटी। जब तक में मुतासरा फैमिली ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाया कि हैरत इस बात की है कि मुलजिम ने पहले इनकी बेटी को कत्ल किया और अब उसकी किरदार कशी कर रहा है, जबकि इस केस का तफ्तीशी अफसर उनको सुलह के लिए दबाव डाल रहा है। आला हुकाम से अपील है कि इस बात का नोटिस लें और तफ्तीशी अफसर से पूछा जाए। मुलजिम तो उसे दिन ही अरेस्ट हो गया सी, वो मार के किला गुजर सिंह थाने चले गया सी कि जी मैं अपनी बीवी मार आया। बिकॉल पुलिस ने सानू दसिया, असी तो उत्थे ही वेखण गए सानू मसलन ते मुलजिम पुलिस की रियासत है। अज असी गए हैं 4 दिन बाद थाने, लेकिन सानू पुलिस का रवैया कोई ठीक नहीं लगा। उन्हें कोई गल्लां कीतियां, कोई यहाँ तो होंदियां ना, कोई मेरा मतलब कोई समझ आंदियां। उन्हें अगों आख्या जी तुहाडे भी मारे लाश ने, वो भी मारा वै, मारा संदीरा तेरी बेटी नाल जो इंज होया होवे ते असी कहिए यार वो मारे ने इंज ने, मारे मार देंदे ने किसी दियां बेटियां, या मेरा मतलब किसी का जिगर। मेरी एक बेटी साडी खुला मंगड़ी ना प्यार करने का नादा नाल पाली मां ने, जिस मां ने 18 साल उन्होंने खिदमत की, उन्हें मां की उन्हें कलेजे नूं पुछ के देखो की बीत रही है। तो कहना जी जो भी लगना लगाना मैं ही लगाना। 5 तारीख को हमें इतला मिलती है कि आका थाना गाजियाबाद में एक मर्डर हुआ है लेडीज़ का। जब मैं और मेरी टीम जैवकुआ पर जाते हैं तो घर रहायशी घर में एक कमरा में एक औरत जो है ना तकरीबन 19-20 साल उसकी उम्र है, वो डेड बॉडी उधर में मिलती है। उसके सर पे जो है ना चोटें आई हुई हैं। तो उस पर जब हम चेक करते हैं तो उसका नाम रुबाब होता है, उसकी उम्र 19-20 साल होती है। वो उसकी शादी तकरीबन 4 महीने पहले यासर नाम के बंदे से होती है। मज़ीद जब तहकीक हुई तो पता चला कि उसके हस्बैंड ने ही उसका मर्डर किया हुआ है। रात को उसका जो उसके साथ नाचाकी हुई, घरेलू नाचाकी हुई, तो उसने घर में जो बड़ा डंडा है, डंडे से उसके सर पे वार किए, तो उस वजह से उसकी डेथ हुई। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम वगैरह हम करवाते हैं। तो पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो डेड बॉडी है वो उनके हवाले करते हैं। उसके बाद हम जो चीज़ें हैं अपने पार्सल वगैरह जो हमें PFS से टीम देती है वो हमने उधर PFS से हम जमा करवा देते हैं। जो टीमें तश्कील दी जाती हैं हमारी, उसके मुताबिक हम मुल्ज़म जो है ना उसको यासर को हमने अरेस्ट कर लिया, उससे तफ्तीश मुकदमा जारी है। मकतूला की खाला और मोमानी का कहना था कि मुलजिम यासिर ने अकेले नहीं ये कत्ल किया, बल्कि इसके भाई और वालदा ने भी रुबाब को कत्ल किया है। पुलिस ने सिर्फ यासिर को गिरफ्तार किया, इसके भाई और वालदा को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। रुबाब 8 साल की थी जब से ये इसे देख रहे हैं। अब इसके किरदार पर इल्जाम आयद कर रहे हैं जब वो इस दुनिया में नहीं रही। बहुत ज्यादती की है मुलजिमान ने, पुलिस भी मुलजिमान का साथ दे रही है। हम गरीब लोग हैं। उसने तकरीबन 2 या फजर के दरमियान उसका कत्ल किया है। सर में रॉड मारे हैं, गले में फांसी दी है, उसने दुपट्टे से फंदा दिया। और उसका जेठ है मुश्ताक और उसकी माँ, ये दोनों पुलिस लेके सुबह 6 बजे के करीब वहाँ पहुँचते हैं कहीं, तो जाके बैलें दे रहते हैं, बैलें देते हैं। आप देखें कि जो मालदा घर पे थी और वो बाइट से आ रही है पुलिस के साथ और बैलें दे रही हैं घर की, तो घर से कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। पुलिस वाले दूसरे घर से एंटर होते हैं, साथ वालों के फैलांग के जाके दरवाज़ा खोला है।
ये भी हमने खुद अपनी आंखों से मोहल्ले की कोटिश से ये सारा जो है ना देखा है। तो मोहल्लेदार कोई अंदर नहीं एंटर हो पा रहे थे। उन्होंने पूछा कि वालिद और वालदा यहाँ पे नहीं रहते, तो जो जेठ है मुश्ताक वो झूठ बोल रहा है, सास झूठ बोल रही है कि वो बहावलपुर में रहते हैं। और आप देखें कि उनके और इनके घर का डिफरेंस सिर्फ आधे घंटे का है। और फिर पुलिस वालों को यहाँ सबको कहा जा रहा है कि उसका करैक्टर लूज था बच्ची का। आप देखें उनके सामने छोटी सी थी 7-8 साल की, जब से ये उनके घर या वो आते थे तो बच्ची की अब उम्र 18 साल कुछ थी। तो उन्होंने पीछे पढ़ के उस बच्ची का रिश्ता लिया मुश्ताक ने और उसकी बड़ी बहन ने। तो उस दौरान उनको वो गलत नहीं नज़र आए, ना माँ गलत नज़र आई ना बेटी गलत नज़र आई। और आज एकदम से बच्ची भी गलत हो गई, माँ भी गलत हो गई। ये इंसाफ नहीं है। पुलिस वालों को इन्होंने अपनी तरफ ऐसे माइल किया हुआ। हम लोग गए हैं थाने से ही आए अभी, हम लोग हवालात की तरफ गए हैं। वो लड़का इतने कॉन्फिडेंस से हमारी तरफ आया दोबारा और उसने बड़ा स्माइलिंग फेस हमारी तरफ दिया। कोई नदामत नहीं थी उसके चेहरे पे जब वो आपकी तरफ आया? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश था वो वहाँ पे, बहुत खुश था वो यहाँ पे। हम लोग खड़े हुए हैं जाके तो वो बड़े फ़ख्र से उठा है और वो हम लोग की तरफ आया है। शायद वो इसलिए कोई स्माइल हम लोगों को वो स्माइल दे रहा था कि ये कुछ करें हमारे साथ और मैं इन पे भी कुछ करूँ इनके साथ। लेकिन उसके बाद हम सर ऑफिसर के पास ऊपर गए हैं इन्वेस्टिगेशन के पास, उनसे बात हमारी हुई है। सर वो कुछ बात जब करते हैं तो वो कभी कुछ किसी रुख की तरफ बात ले जाते हैं हमारी, कभी किसी तरफ। हमने उनसे पूछा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, तो पहले कहते हैं जी 1.5 माह के बाद आती है। जब हम लोगों ने थोड़ा सा इस पर किया है कि नहीं 1.5 माह में नहीं आती, वो रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए आपके साथ ही कहते हैं 1 मंथ में आएगी, फिर कहते हैं जी 3-4 दिन में आएगी, तो लास्ट टाइम में कहते हैं 1 हफ्ता लगेगा आने में। मकतूला के भाई का कहना था कि रुबाब इसकी इकलौती बहन थी जिसे मुल्जिम यासिर ने कत्ल किया है। पुलिस भी मुल्जिमान का साथ दे रही है। इसकी बहन बाकिरदार थी जिसके मरने के बाद इसके किरदार पर शक किया जा रहा है। ये मुल्जिम यासिर को पुलिस एक ज़हनी मरीज करार दे रही है, जबकि वो ज़हनी मरीज नहीं बल्कि एक शातिर मुल्जिम है। जुम्मे दिन वो घर आई थी, हमारे पास बैठी रही है सारा दिन बैठ के। रात को मम्मा 12 बजे इसको घर छोड़ के आई हैं, छोड़ के खाना वगैरह मम्मा ने खाया, वहाँ से वापस आई हैं तो आके घर आराम वगैरह किया, लेट गए हम सारे। सुबह 7 बजे पापा को फ़ोन आया इधर से किला गुजर सिंह से। उन्होंने कहा कि जी आप कौन बोल रहे हैं? पापा ने कहा मैं इम्तियाज़ बोल रहा हूँ। कहते हैं कि रुबाब आपकी क्या लगती है? उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है। तो कहते हैं वो रात की ना कत्ल हो गई है। पापा कहते किए क्या कह रहे हैं? पापा ने वहाँ से फ़ोन बंद किया, इनके यासर के बड़े भाई को फ़ोन किया मसलन, वो उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा आप गाज़ियाबाद थाने आए, रुबाब कत्ल हो गई है रात की। पापा टेंशन में आ गए, पापा ने घर फ़ोन किया, मैं भी सोया हुआ था, मम्मा ने फ़ोन उठाया। मम्मा ने कहा कि मम्मा भी नहीं पहले नहीं माना, फिर जब तायाबू के बेटे का फ़ोन आया ना, फिर मम्मा भी मुझसे टेंशन में आ गए। मम्मा ने मुझे हिलाया, मैं उठ के कपड़े वगैरह पहने, हम गए हैं थाने गाज़ियाबाद। गार्ड नहीं गए हम उसके गाज़ियाबाद थाने गए हैं तो वो कहते हैं जी लाश पहुंच गई है उधर हॉस्पिटल। वहाँ पे बैठे रहे हैं, FIR में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, पहले घंटा कहते रहे हैं, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे। पुलिस वालों की भी पहले समझ नहीं आई उन्होंने क्या किया। उसके बाद फिर पापा आए हैं, पापा पहले ही वहाँ पे थे, वहाँ से मैंने FIR लिया, फिर हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल जाके जब चेहरा उसका देखा बस बर्दाश्त नहीं हुआ सर। 5-6 जगह से उसका सर फटा हुआ था, उसका हाथ इस तरह आकड़ा हुआ था, सर हाथ ही नहीं बंद हो रहा था। सब मैंने जब उसको कफन वगैरह दिया तब उसके हाथ इस तरह बांधे हमने, उसका हाथ ही बहुत टेढ़ा हुआ था, सख्त हुआ, बहुत सर ने जलाद के साथ उन्होंने मारा है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुल्जिम की दीदा दलेरी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसने पहले कैसे रुबाब को
सर में आईनी रॉड मारकर कत्ल किया और अब इसके किरदार को मशकूक करार दे रहा है। मुलजिम एक शातिर शख्स है जो अपने आप को ज़हनी मरीज करार देकर पुलिस को भी चकमा दे रहा है। मकतूला के लवाहिकीन के मुताबिक रुबाब का किरदार बेदाग था। बच्ची के किरदार की बात हम लोग खुद उसके मोहल्ले में गए हैं और मोहल्ले की सब औरतें, बच्चे, बड़े बूढ़े सब गवाही देने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि हम लोग उस बच्ची के बारे में कभी गलत नहीं देखा, ना कहा ना देखा, कि वो बच्ची के लिए सबकी अच्छी गवाहियाँ मिल रही हैं, तो वो इतनी गलत बातें कर रहे हैं उसके लिए। वो बच्ची हमारी बिल्कुल शरीफ थी, वो अपनी मम्मा के अलावा कभी घर से किसी के साथ नहीं निकली थी। मैं मम्मा नहीं हूँ, खाला थी, किसी से भी कभी उसने नहीं कहा था कि मैंने आप लोगों के घर जाना है अकेले या रहने जाना है, हमेशा माँ के साथ रहती थी। बच्ची बिल्कुल ऐसी नहीं थी, जबकि इस लड़के ने इसको कहा जी बच्ची जो है हम अच्छी नहीं थी तो मैंने इसलिए ये किया। पंजाब पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता चंद बरस में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गैरत के नाम पर 150 खवातीन को कत्ल की रिपोर्ट पेश हुई। फैसलाबाद रीजन में गैरत के नाम पर 27 कत्ल रिपोर्ट हुए। लाहौर रीजन में दौराने गैरत के नाम पर 10, जबकि गुजरांवाला रीजन में 13 और रावलपिंडी रीजन में 15 कत्ल हुए। इसी तरह सरगोदा रीजन में 17, जबकि मुल्तान रीजन में 18 खवातीन कत्ल हुई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गाजियाबाद मनसब खान का कहना था कि गैरत के नाम पर भी कत्ल हो सकता है। अगर ये कत्ल गैरत के नाम पर हुआ तो सरकार मुद्दई बन जाएगी और दफा 311 ऐड हो जाएगी। इस केस में तफ्तीश जारी है। मुलजिम यासिर गिरफ्तार है, जिसने इब्तिदाई बयान में इतराफ़े जुर्म कर लिया है। मुलजिम की मकतूला से पसंद की शादी थी। तफ्तीश जारी है, अभी इनिशियल स्टेज तफ्तीश की है, तो तमाम पहलुओं पे हमारी तफ्तीश जारी है। जो अगर ऐसी कोई चीज़ निकली तो फिर उसमें जो सेक्शन 311 वो ऐड हो जाएगी, तो उसमें पुलिस को जो गवर्नमेंट है ना वो बन जाती है मुद्दई। तो अभी इसमें हम तफ्तीश जो मुख्तलिफ पहलुओं से जारी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इसको जल्दी कंक्लूड कर लेंगे। क्या मुलजिम मौका से फरार हो गया था और बाद मुलजिम को कैसे ट्रेस आउट किया गया? मुलजिम जो है ना वो वारदात करने के बाद जो है ना वो अपने घर वालों को उसने कोई बात नहीं बताई। वो अपने घर वालों को लेके अपनी बहन जो है ना इलाका थाना शालीमार के उधर घर है उधर लेके जाता है। उधर जाके वो अपने घर वालों को ये बात बता देता। घर वाले फिर उधर घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो उधर से भी चला जाता है। उसके बाद टीम तश्कील दे के फिर हम उसको अरेस्ट कर लेते हैं। रुबाब के अहले खाना और मोहल्लेदारों का वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि मरकजी मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि किसी और माँ की गोद ना उजड़े। भाजी मरियम ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ बाद जो अपना कुछ रूप दिखाते हैं। हम लोग मरियम नवाज से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और इसको फांसी के फंदे तक आप लोग पहुँचाएं और फिर ही हम लोगों को दिली सुकून होगा कि हमारी बच्ची के साथ जो इसने किया इसके साथ भी वैसा ही। हम लोग आपसे फिर दोबारा से अपील करते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मैडम मरियम नवाज से इस बच्ची के लिए अपील करती हूँ कि आप भी एक औरत हैं और वो भी एक औरत थी, बच्ची थी, तो हम लोग उसके लिए इंसाफ चाहते हैं। आप प्लीज़ उस बच्ची के लिए उसके हक़ में जो भी इस मुजरिम को सज़ा दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि ये एक इंसान नहीं, ये एक दरिंदा था जिसने एक बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया, तो लिहाजा इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मेरी फूलो जैसी बहन के साथ इन्होंने बहुत गलत किया। सर मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। माशरे में पाया जाने वाला अदम बर्दाश्त एक नासूर बन चुका है और चंद मिनट का गुस्सा कत्लो गारत पर जाकर ख़त्म होता है और फिर नाकाबिले तलाफी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। शौहर ने बीवी को मामूली रंजिश पर कत्ल कर दिया और अपना हंसता बसता घर उजाड़ लिया। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म पर भी आंखों को चुंधिया देने वाले लाइफस्टाइल जो माशी अदम इस्तेकाम का एक बहुत बड़ा किरदार है, जिसके लिए मुतलका महकमों को सदेबाब बनाना होगा, जिसके बाइस ये तमाम हादसा रूनुमा हो रहे हैं। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।